नमस्ते, बालाजी हिंदी टारो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग जो होगी 72 घंटे के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, इसका भी आपको थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी ख्याल रखना पड़ेगा। और ये 72 घंटे की है, ये भी याद रखिएगा। एनर्जी फिर चेंज हो जाएंगे। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। और सब कुछ देखने के बाद अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी, रीडिंग देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा, क्योंकि आपकी लाइक शेयर एंड कमेंट से हमें काम करने के लिए हौसला मिलता है। स्कॉर्पियो देख लेते हैं आप जिनके साथ रिश्ते में हो, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। स्कॉर्पियो आप जिनके साथ रिश्ते में हो, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। द हर्मिट, टेम्परेंस। देखो करंटली ये इंसान आपके साथ जो रिश्ते में है, हो सकता है आप लोगों में कुछ अनबन चल रहा है। अगर नहीं भी चल रहा है तो भी ये इंसान अभी बहुत स्लो सोच रहा है, रुका हुआ है, पेशेंस रख रहा है, पेशेंस के साथ रिश्ते को चलाने की कोशिश कर रहा है, रिश्ते में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहा है, अपना इमोशन कंट्रोल कर रहा है, ओवरफ्लो नहीं होने दे रहा है। अगर ये इंसान पहले बहुत ज़्यादा बोलता था तो अभी ये चुप हुआ, ये मतलब चुप रहने की कोशिश कर रहा है, ये साइलेंटली रिश्ते को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा है। या फिर अगर आपने इनको कुछ ऐसा कुछ कह दिया जिसके कारण से ये इंसान दुखी है, इन्होंने बोलना बंद कर दिया है। करंटली इनको लग रहा है बोलने से अच्छा चुप रहना सही है। अगर मैं चुप रह के रिश्ते को सही कर सकता हूँ, बैलेंस कर सकता हूँ, तो यही सही रहेगा। मुझे पेशेंस रखनी पड़ेगी। बोलने से हो सकता है मेरा पेशेंस खो जाता है और मैं कुछ भी बोल देता हूँ या बोल देती हूँ, इसीलिए ये अपना इमोशन कंट्रोल कर रहा है, पेशेंस रखने की कोशिश कर रहा है और चीज़ों को साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहा है। करंटली आप जिनके साथ रिश्ते में हो, सजिटेरियस हो सकता है, वर्गो हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो आप खुद हो, वो भी हो सकता है, कोई भी राशि के हो सकता है। राशि में मत जाइए, जो भी राशि के होगा एनर्जी इस तरह की है। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, आपके पर्सन चाहते क्या हैं। आपके पर्सन चाहते क्या हैं, स्कॉर्पियो के पर्सन चाहते क्या हैं। स्कॉर्पियो कार्ड आपको दिखाई देता है, नहीं दिखाई देगा तो स्कॉर्पियो आपके पर्सन चाहते क्या है देख लेते हैं। स्कॉर्पियो आपके पर्सन चाहते क्या हैं, स्कॉर्पियो के पर्सन क्या चाहते हैं। वही चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में व्हील ऑफ फॉर्चून, सब कुछ सही हो जाएगा। वक्त बुरा चल रहा है, यही सोच रहा है कि ये वक्त ही बुरा है। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, ये अपने आप के बारे में सोचना चाहता है। फिलहाल खुद का इमोशन कंट्रोल कर रहा है, ये अपने बारे में सोचना चाहता है, ये कुछ चीज़ों को छुपाना चाहता है। जो छुपाना चाहता है हो सकता है वो बाहर आ जाए, या फिर जो आप छुपाना चाहते थे वो उनको पता चल गया है, इसीलिए ये बंदा या बंदी जो भी है ये पेशेंस रख रहा है, अपने बारे में सोच रहा है, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है, सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। अपना इमोशन किसी को नहीं दिखाएगा, इमोशन को कंट्रोल कर रहा है। ये उछल कूद प्यार में कुछ अभी कुछ नहीं करेगा। आपको उनको देख के ये पता चल जाएगा कि ये आपसे प्यार करते हैं, लेकिन ये अपने से आपको कुछ नहीं बताएंगे, ना आपके तरफ आएंगे। जो जैसा चल रहा है
रिश्ता वैसा चलेगा। अगर आपको लगता है कि आपका रिश्ता रुक गया है तो हाँ, ये आपको सही लगता है, क्योंकि ये रिश्ते में अभी मूवमेंट नहीं हो रहा है। ये खुद से कोई भी मूवमेंट नहीं करना चाहते हैं। ये आपसे, हो सकता है ये आपसे कुछ छुपाना चाहता है, या फिर आप इनसे कुछ छुपा के रखे हो। ये उस कारण से दुखी है, परेशान है, जो उनको पता चल गया है। ये बात वो बाहर, हो सकता है निकल गया है बाहर, या फिर ये निकलवाना चाहते हैं, इसीलिए ये साइलेंस है। इनको सब कुछ पता चल गया है, छुपी हुई राज बातें जो भी था। तो ये अपनी तरफ से इस रिश्ते के बारे में कोई मूवमेंट फिलहाल तो नहीं कर रहे हैं, करना नहीं चाहते भी है ना। अपना इमोशन आपको दिखाना चाहते हैं कि ये प्यार करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। ये बैलेंस करना चाहते हैं, पेशेंस रखना चाहते हैं। कुछ हुआ जिससे ये आपा खो रहे थे, लेकिन ये धीरे धीरे खुद को कंट्रोल किया है इन्होंने। अभी ये अपने बारे में सोचना चाहते हैं, ना कि आपके बारे में, ना कि रिश्ते के बारे में। अभी देख लेते हैं इनका एक्शन क्या रहेगा। देखो, मैं उल्टा सीधा ये नहीं बोल सकती, जो जैसा कार्ड आता है मैं बता देती हूँ, झूठ मुझसे बोला नहीं जाता है। आपको लगेगा कि ये जो मैडम है कैसा बोल रहा है, ये बोल रहा था वो हो जाएगा, वो रिकॉन्सिलेशन हो जाएगा, मुझे दिखाई नहीं देगा तो मैं नहीं कहूँगी। देख लेते हैं इनका एक्शन क्या हो सकता है। स्कॉर्पियो के पास व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड तब भी बॉटम ऑफ द डेक में आया था। देखो अब भी आया, इतने शफल के बाद भी। 7 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 8 ऑफ सोर्ड्स। ये इंसान इन 72 घंटे में कम से कम एक्शन लेने के बारे में नहीं सोचेगा, लेकिन ये रिश्ता जो है आप दोनों का, ये इनके दिमाग से नहीं जाएगा। इनको कुछ खुशी की गुड न्यूज़ का इंतज़ार रहेगा, चाहे वो पैसे से रिलेटेड हो, रिश्ते से रिलेटेड हो। और इनको ये लग रहा है कि ये वक्त बदलेगा। जब ये वक्त बदलेगा तब कुछ सही, सब कुछ सही होगा। फिलहाल के लिए ये अपनी तरफ से कोई एक्शन लेगा नहीं, ये सही वक्त का इंतजार करेगा। हो सकता है इनको लग रहा है कि वक्त बदलने के साथ साथ सब कुछ बदलेगा, लक इनका साथ दे देगा। ये लक के भरोसे बैठा रहेगा। ये इंसान 72 घंटे में कोई एक्शन नहीं लेगा, लेकिन 24/7 ये आपके बारे में सोचेगा, रिश्ते के बारे में सोचेगा, क्यों हुआ, क्या हुआ, अपना इमोशन छुपाएगा, किसी से कुछ नहीं बताएगा, लेकिन खुद से कोई एक्शन लेने की कोशिश भी ये नहीं करेगा। ये भगवान पर, ऊपर वाले पर भरोसा करके बैठा रहेगा। अगर वो कुछ कर दे, कोई मिरेकल हो जाए या वो कुछ कर दे तो चलेगा, लेकिन ये खुद से कुछ करने वालों में से नहीं है। कम से कम इन 72 घंटे में तो नहीं, मुझे तो भाई नहीं दिखाई दे रहा है। ये अपना इमोशन छुपा रहा है ना, तो करेगा क्यों? ये चुपचाप बैठा है, गुस्सा है बंदा या बंदी जो भी है, तो ये एक्शन क्यों लेगा? अभी देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। इस रिश्ते में प्यार कितना है पता नहीं भाई, फिजिकल अट्रैक्शन है बहुत ज्यादा। इस रिश्ते में ग्रोथ है, फर्टिलिटी है, आकर्षण है। कोई एक है जो इन एंड आउट होता है रिश्ते में। इस रिश्ते में लस बहुत ज़्यादा है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। अगर आप लोगों को किसी चीज़ का एडिक्शन है, फिजिकल अट्रैक्शन एडिक्शन,
शराब की, जुए की, इन एडिक्शन से खुद को बाहर निकालिए। अगर कोई किसी पर मतलब रुआब दिखाता है, क्या बोलते हैं उसको, किसी की रूल करने की एडिक्शन होता है, अपना रूल चलाने की दूसरे के ऊपर। अगर आपके लाइफ में कोई और है, कोई और परेशानी है, तो उस चीज़ से खुद को बाहर निकालिए। क्योंकि इस रिश्ते में प्यार जितना है उससे ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। इसीलिए इन एंड आउट होता रहता है। कोई एक बंदा जो है इस रिश्ते में, वो इन एंड आउट होने वाला बंदा या बंदी है, क्योंकि इनकी नज़र उनकी फिजिक्स पर है, फिजिकल जो नीड होता है उस पर है। तो अगर उस पर आपका नज़र है तो उस नज़र को हटाना पड़ेगा। या आप हो स्कॉर्पियो या फिर आपके पर्सन है, जो भी है, अगर आप क्रॉस वॉचर देख रहे हो तो पता है, तो उस चीज़ को आपको हटाना पड़ेगा, तब जाके कुछ होगा। ऐसा नहीं कि ओनली फॉर फिजिकल नीड्स के लिए रिश्ते में चले आए फिर वो चला गया। अगर आपका ये एडिक्शन है तो ये एडिक्शन आपको छोड़ना पड़ेगा। ये आप ही के कारण आपको इस एडिक्शन को छोड़ना पड़ेगा। ये डे बाय डे आपके लिए हानिकारक होगा और ये आपकी जो प्रॉस्पेरिटी के जो रास्ते हैं उसको बंद कर रहा है ये, क्योंकि आप इसके अलावा और कुछ नहीं सोच पा रहे हो। दिमाग में आपका हमेशा ये चल रहा है। अगर आपको आगे जाना है, लाइफ में प्रॉस्पेरिटी पाना है, तो आपको ये सब छोड़ना पड़ेगा। जो आप सोच रहे हो, जो उनके बारे में सोच रहे हो, आपका जो फिजिकल अट्रैक्शन है, जो नशा है, जो चीज़ आपके दिमाग में एक एडिक्शन की तरह बैठ गया है, उस चीज़ को आपको छोड़ना पड़ेगा। आपको अपनी एडिक्शन से बाहर आना पड़ेगा, अपने नेचर को सही करना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा आप जिनके साथ रिश्ते में हो उस इंसान की नेचर कैसा है और आप खुद कैसे हो, तभी कुछ अच्छा हो सकता है। वरना ये जो रूठना मनाना, कोई एक चुप है, कोई बैठा है, कोई छुपा रहा है, ये सारा जो परेशानी है ये चलेगा और ये चल रहा है, हो सकता है आप लोगों के रिश्ते में, सिर्फ इसीलिए कि आप लोग दिल से सोचने वालों में से नहीं हो। जो भी जिसका भी जितना भी इमोशन है वो छुपा रहा है और एडिक्शन को बाहर निकाल रहा है। इसलिए इसलिए आपको उस एडिक्शन से खुद को बाहर निकालना पड़ेगा। अगर आप निकालते हो तो रिश्ते में ग्रोथ है, रिश्ता चल सकता है, लेकिन एडिक्शन से नहीं, प्यार से चलाइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।